नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मनोहर सरकार, तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार सूबे की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार की तरफ से जनता की खुशहाली के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जनता को विकास योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए सीएम मनोहर लाल पहरेदार बनकर खड़े हैं। वो मॉनिटरिंग को लेकर ना सिर्फ सजग हैं, बल्कि समय समय पर लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने विकास चर्चा में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद कर कई अहम जानकारियां दी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में पीएम आवास योजना नई सोच के साथ लागू की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मनोहर लाल की विकास चर्चा। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से की विशेष चर्चा। हरियाणा में पीएम आवास योजना नई सोच के साथ लागू। रोजगार और सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। गरीब का उत्थान हमारी प्राथमिकता। सीएम। लोगों को मिला पक्का और अपने सपनों का घर। घर लोगों के बेहतर भविष्य का आधार। गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता। पीएम आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से विशेष चर्चा की और उनको शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा, नया घर आपके बेहतर भविष्य का आधार है। मेरे प्यारे हरियाणावासी भाइयों बहनों, जैसा हर सप्ताह शनिवार मैं किसी न किसी एक वर्ग के जो लाभार्थी होते हैं उनसे बात करने का एक क्रम जारी रखा है। उसी क्रम में आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनके जीवन का एक सपना अपना घर बनाना था और वो अपने सपने को साकार कर चुके हैं। अपने नए जीवन की शुरुआत कर अपने परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। उन्होंने कहा, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जिन साथियों को अपना घर मिला है उनके भीतर संतोष और आत्मविश्वास का मैं अनुभव कर सकता हूं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट, एक रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी योजना में सुधार कर 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में उसे बिल्कुल नई सोच के साथ लागू किया गया। लाभार्थी के चयन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान गरीबों को सुविधाएं देने के साथ साथ रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बना है। अंत्योदय अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाने के लिए सभी के लिए आवास विभाग बनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसको पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। सीएम मनोहर लाल की विकास चर्चा। नए मकानों के लिए 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। 67,649 मकान बनवाने का लक्ष्य। 14,939 मकान बनवाए गए। 15,356 मकान निर्माणाधीन। साकार हो रहे गरीबों के सपने। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 29,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति। आवास योजनाओं के लिए आवास विभाग बनाया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए मकान बनाने के लिए 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, जिनमें से 14,939 मकान बनवाए गए और 15,356 मकान निर्माणाधीन हैं। इस योजना के लिए एक मकान के लिए केंद्र सरकार से मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। प्रदेश सरकार की तरफ से भी 1 लाख का प्रावधान किया गया है। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। इन किस्तों का मनोहर सरकार ने स्वरूप बदला है। पहली किस्त मकान की नींव भरने के बाद दी जाती थी, लेकिन अब मकान बनाने का आशय पत्र जारी होने के तुरंत बाद 1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी करना सुनिश्चित किया। पहले दूसरी किस्त छज्जे का निर्माण पूरा होने पर दी जाती थी, लेकिन अब छत डालने से पहले ही 1 लाख की दूसरी किस्त लाभार्थियों को मिलती है। छत डालने के बाद भी 50,000 की किस्त जारी की जाती है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मकान बनाने के अलावा 2,138 पुराने मकानों के विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति मकान की दर से 3 किस्तों में 32 करोड़ राशि जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 मकान के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इनमें से 26,318 मकान बनवाए गए, जिसके लिए 376 करोड़ की राशि दी गई। योजना के तहत प्रति मकान 1,38,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, जिसमें से 72,000 की राशि केंद्र और 56,000 की राशि का राज्य सरकार भुगतान करती है। बहरहाल प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपने को साकार करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए, और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति
उसी से संतोष व्यक्त करता है। डिपो धारकों के लिए अहम घोषणाएं। डिपो धारकों के लिए हितों का पूरा ध्यान। कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया। कमीशन में देरी पर डिपो धारक अब नहीं होंगे परेशान। सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का मिल रहा लाभ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए सिस्टम में हुआ सुधार। सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल की शुरुआत की। सभी राशन डिपो पर पीओएस मशीनें उपलब्ध। अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से नहीं प्राप्त कर सकता राशन। दुकानों के आवंटन में 33% महिलाओं को। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों से सीधा संवाद किया। मैं जो राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के डिपो धारकों के हितों का भी पूरा ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की है कि डिपो धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन में अगर देरी होती है तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। कमीशन का जो हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है वो कभी भी आए तब तक हरियाणा सरकार स्वयं धारकों का पूरा कमीशन वहन करेगी। बता दें कि संवाद के दौरान डिपो धारकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कमीशन की दर बढ़ाने और कमीशन के भुगतान में देरी होने की समस्या रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राशन बांटने के साथ ही तय वक्त पर डिपो धारकों को कमीशन मिलेगा। जितना राशन डिपो धारक बांटेंगे उतना उनका कमीशन महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने सिस्टम में कारगर बदलाव किया है। अब सब काम ऑनलाइन तरीके से पारदर्शिता से हो रहे हैं। इससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले लोगों की शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिल रहा, राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया या राशन कार्ड कट गया। ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल की शुरुआत की। इसके तहत उचित मूल्यों के 9,434 दुकानों पर स्वचालित पीओएस मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी राशन डिपो पर पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जा रहा है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल के साथ जोड़ दिया है। अब राशन की दुकान पर सप्लाई पहुंचते ही उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेश द्वारा राशन आने की जानकारी स्वतः ही मिल जाती है।
उन्होंने संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अंत्योदय अभियान का डिपो धारकों को सारथी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन वितरण करने का काम करते हैं। यही नहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई आपकी सराहनीय सेवाएं इसका उदाहरण है। उस समय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी और इस योजना को अमली जामा पहनाने का दारोमदार आप लोगों पर था। कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपने इस योजना को सफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके तहत यह तय किया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नए राशन की दुकानें खुलेंगी, उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता आधार पर उनके दुकानें आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राशन कार्ड धारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई है। पहले रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल निवास से दूर जाकर रहने वाले गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पाता था। अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी किसी भी राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि आपके पास भी ऐसे कुछ गरीब प्रवासी परिवार आते ही होंगे। आप उन्हें पूरे उदारता के साथ राशन प्रदान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के प्रयास को सफल करें। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि हमारी योजना गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए और उस पर गरीब व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए यदि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है जो किसी कारणवश समाज में कहीं पीछे छूट गया है, तो उस व्यक्ति का नाम आप सरकार को बताएं ताकि तुरंत उसका राशन कार्ड बनाया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। के न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।